नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जब करवाया था तो मैंने बताया था कि इनकी जो ड्यूटी है वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है एज ए चेयरमैन जो है ये वर्क करते हैं। अपॉइंट जो होते हैं वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन काम जो है, जो इनका फंक्शन जो है वो राज्यसभा के का होता है एज ए चेयर। क्वालिफिकेशन अगेन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने जरूरी है। दूसरा एज जो है इनकी 35 ईयर्स होनी जरूरी है। कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मींस अगेन डुअल सैलरी का बेनिफिट। अब इसमें तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम इसी का ही ले सकते हैं। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, बट जो वर्क होता है इनका वो जो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इनको जो सैलरी है वो वाइस प्रेसिडेंट की मिलती है, वो जो है इनको मिलती है एज ए चेयरमैन। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट एंड बैंकक्रप्ट, क्रॉस लगाया हुआ है, यानी कि वो पर्सन जो है इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्जा नहीं हो उसके ऊपर। अनसाउंड माइंड, मेंटली फिट एंड फाइन होना चाहिए। इलेक्शन मेथड मैंने बताया था आपको कि हमारे देश में दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में जहाँ पर हम लोग जाके वोट करते हैं, हम मीन्स 18 ईयर्स से अबव। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं, जो हमारे द्वारा अपॉइंट करे हुए लोग होते हैं, वो आगे जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का जो है पालन करते हैं। अब जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट होते हैं। अब इनके इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेशन देता है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में करा था, वो उनके भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कौन कौन जो है पार्टिसिपेशन करते हैं इन द सेम वे। इनको राइट दिया गया है राज्यसभा के मेंबर्स प्लस लोकसभा के मेंबर्स। राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये इसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनको राइट दिया गया है कि इनके जब भी इलेक्शन होंगे वाइस प्रेसिडेंट, तो उसमें जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर ऑल द मेंबर्स मींस इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट करे जाते हैं। जो 12 प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करे जाते हैं, उनको भी राइट होता है इनके वोटिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट हमारा आता है इन दीज इलेक्शन स्टेट्स हैव नो रूल्स। सिंपल, इनका जो है इन दोनों का रोल होता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स की जो है पार्टिसिपेशन रहती है, जो वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, दोनों की पार्टिसिपेशन रहेगी। लेकिन जो हमारी स्टेट पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद। कोई रोल नहीं होता, देयर इज नो रोल, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर। और प्रेसिडेंट के केस में किसका था, विधानसभा का था, लेकिन विधान परिषद का नहीं था। डिस्टिंग्विश भी साथ साथ में करवा रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ये 5 साल के लिए जो है अपॉइंट करे जाते हैं। ओथ होता है, शपथ इनको कौन दिलाता है, दैट इज प्रेसिडेंट जो है इनको जो है शपथ दिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 years tenure and vice president is moved after 2 years, then the next vice president will be appointed for 5 years, not 3 years. सिंपल, ध्यान से समझना इस चीज को। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका ये 5 years के लिए इलेक्ट होके आते हैं। अब जो है इन्होंने 2 years तक अच्छा काम करा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है ये उसके बाद जो है ये अच्छा काम नहीं कर रहे, तो इनको जो है रिमूव करा गया। इस 5 में से 2 साल काम करा सही, ठीक है, उसके बाद इन्होंने सही काम नहीं करा, तो जो बचे हुए 3 years हैं, जो नेक्स्ट जब हम वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे वो 3 years के लिए नहीं करेंगे,
पहली चीज वो जो है एंटायरली कंप्लीट पीरियड के लिए इलेक्ट होके आएंगे अनदर वाइस प्रेसिडेंट। समझ आया ये पॉइंट नोट वाला? 5 साल का इनका टेन्योर होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है 2 साल के बाद रिमूव कर दिए जाते हैं, तो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 सालों के लिए इलेक्ट होके आएगा, ना कि जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 3 इयर्स उनके लिए। सिंपल। इफ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उसको लेके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल बी फाइनल। देन सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा अगर इनके इलेक्शंस को लेके कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो। नेक्स्ट आता है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं, दैट इज टू प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट, रिमूवल, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो जो है ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो इनको सैलरी जो है इसी पोस्ट की मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। जो इसका प्रोसीजर है, बिल जो है इसका जो है राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा के बाद जो है लोकसभा में जो आएगा इसका बिल जो है आएगा। सेम प्रोसीजर रहेगा, प्रोसीजर विल रिमेन सेम। और जैसे प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम मिलता है, इन द सेम वे वाइस प्रेसिडेंट को भी 14 डेज का टाइम मिलेगा। अगेन रीजन कुछ भी बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका भी रिमूवल उसी केस में होगा। और फिर पार्लियामेंट में जो है इनका बिल आएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। और वाइस प्रेसिडेंट को जो है 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर ही इनको रिमूव करा जाएगा। 14 डेज का टाइम देने के बाद वो बिल जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा में आएगा। और अगर ये अपना 14 डेज में अपना पॉइंट जो है प्रूव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इनको जो है हटा दिया जाएगा इनकी पोस्ट से। नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट हैज नो पावर नाइदर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन एक्सेप्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब वाइस प्रेसिडेंट के पास जो है स्पेशल कोई पावर नहीं होती है, ना ही इनका एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई फंक्शन होता है। ये जो है एज ए चेयरमैन जो है वर्क करते हैं और उस केस में वर्क करते हैं इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट डेथ हो जाए, इल हो जाए, वो भी पॉइंट आके आएगा। इफ एनी बिल comes into the parliament and that bill is started with his permission। अब राज्यसभा में कोई बिल आएगा तो वो जो है इनकी परमिशन से जो है स्टार्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, तो इनकी परमिशन से उस बिल को जो है स्टार्ट करा जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशंस जो है शुरू करी जाएंगी। जब ये नोट देंगे, जब ये यस बोलेंगे, चेयरमैन ऑफ apart from this no power is attached to vice president। chairman of Rajya Sabha has no voting right। अब जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, इसीलिए इनको अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें जो है इनका वोटिंग राइट नहीं रहता, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा आता है अपॉइंटमेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट किनके द्वारा करी जाती? प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड लेटर ऑन ही बिकम्स द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। उसके बाद जो है सीधा इनको जो है डायरेक्ट जो है चेयरमैन बना दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है ऑल ऑफ ए सडन, या फिर इल बीमार वाला केस या डेथ वाला केस, या फिर प्रेसिडेंट किसी इमरजेंसी से फॉरेन टूर्स पर गए हुए हैं, उस केस में जो है जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जो है एज ए प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेंगे। क्लियर?
वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब ये जो अथॉरिटी इनको दी गई है वाइस प्रेसिडेंट को एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करने की, दैट इज फॉर 6 मंथ्स ओनली। 6 महीने के लिए ये राइट दिया गया है, यानी कि 6 महीने तक जो है ये सिर्फ जो है प्रेसिडेंट रहेंगे। एज पर क्राइटेरिया दे हैव टू डू री इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्राइटेरिया दिया गया है, विद इन 6 मंथ्स जो है प्रेसिडेंट के जो है री इलेक्शंस हो जाने चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।